गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग बेटा जी। सर आपने 4.2 का सर बना दिया था सर, मैंने सबमिट भी कर दिया था सर। हाँ ठीक है, बट मैंने चेक किया है थोड़ा बहुत कमी है तो मैं जरा उसको क्लियर कर दूं तभी। सर वो मेरे को थोड़े बहुत क्वेश्चंस ना सर समझ नहीं आ रहे थे सर, मैंने वो छोड़े हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, देखो बच्चों, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आओ सभी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। y is equal to 3x plus 5 has unique solution, only one solution, और infinite many solution। तो अगर इस पार्ट को आप देख रहे हो तो y is equal to 3x plus 5 is a linear equation in two variable, is a linear equation in two variable, therefore infinite many solution। पहले का तो ये आंसर है। दूसरा कह रहा है राइट द फोर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया 2x plus y is equal to 7। सबसे पहली बात, मैंने पिछली क्लास में बोला कि हमेशा जरूर ये कर लो y in terms of x कर लो या x in terms of y कर लो। ठीक है, तो हिमांशी आपने क्या किया, इसमें सीधे वैल्यू रख दी। मुझे लगता है स्कूल में वैसे कराया था आपको, है ना? आप x की वैल्यू रख करके सॉल्व करते गए, ऐसे किया? सर हमने तो सर ए बी सी और ए बी और सी की वैल्यू लेनी थी ना सर यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ हमें वो निकालने, सॉल्यूशंस निकालने हैं, राइट? सर ऐसे 2x = 2 मतलब कैसे करते हैं? हाँ, तो देखो अब एक चीज और सीखो, x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x करना कौन सा आसान होगा, है ना? ये भी तो एक है कि भाई कौन सा। सर y इन टर्म्स ऑफ x। तो हमेशा ये देखा करो कि जो x का कोफिशिएंट है और y का कोफिशिएंट है, अगर यहाँ x का कोफिशिएंट देखो तो 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट देखो तो 1 है। ठीक है, अगर ऐसा है कि भाई दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो आप जिसका कोफिशिएंट 1 है उसी को कन्वर्ट करो। तो यहाँ मुझे सबसे बेटर रहेगा y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि सर जरूरी तो नहीं है ना उसी को करें। ये सर मैंने भी यही करा है सर, y इन टर्म्स ऑफ x। लेकिन ये जो है ना क्वेश्चन को आसान बना देगा। ऐसा करते क्यों, पहले ये देखो, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा उसका फायदा ये होगा कि डिवीजन में कुछ नहीं जाएगा, और जब डिवीजन में बेटा कुछ नहीं जाएगा तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। देखो जैसे मैं कर दूं यहां पर, दिस इंप्लाइज y is equal to 7 minus 2x, y is equal to 7 minus 2x। ठीक है, y is equal to 7 minus 2x। तो अब आप बस यहां सीधे पॉइंट निकाल लो। अब देखो 4 सॉल्यूशन कह रहा है, अब सारे पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भी चीज अब तुम लोग सीखो। ठीक है, ये अपना हो गया x और ये हो गया y। अब देखो सीधे x को मैंने रख दिया 0, तो 7 माइनस 2 इंटू 0, 0 7 माइनस 0 7। x को रख दिया 1, तो 7 माइनस 2 इंटू 1 2, 7 माइनस 2 5। x को रख दिया 2 4 और इधर आ गया 3। x को रख दिया 3, 7 माइनस 6 1। देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, अब सॉल्यूशंस कैसे लिखने हैं, हमेशा कोऑर्डिनेट की फॉर्म में सॉल्यूशन को लिखना है। 0 7 1 5 2 3 और 3 1, ऐसे प्रॉपर प्रेजेंट करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप ये सॉल्यूशन नहीं शो करते हो, टेबल शो करते हो, तब भी ठीक है, ये जैसे मैंने अभी किया। और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तब करो। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कह रहे हैं पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देखो अभी भी y का कोफिशिएंट कितना है 1,
तो सबसे बेहतर रहेगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स। फिर टेबल बना लो। चार पॉइंट आपको निकालने हैं। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। देखो x को रखा 0, और जहां कैलकुलेशन ना समझ में आए कैलकुलेशन कर लो। 9 माइनस पाई इंटू 0, 0 इंटू एनी रियल नंबर, आंसर इज 0। 9 माइनस 0 कितना हो गया? 9। फिर 1 रख दो। तो अब पाई को चेंज नहीं करना, पाई इंटू हम 1 8 भी रख सकते हैं सर। है ना, तो 9 माइनस पाई आ गया। फिर 2 रख देता हूं, 9 माइनस 2 पाई हो गया। सर हम 8 भी रख सकते हैं सर। कुछ भी रख दो, लेकिन इतना बड़ा रखने की जरूरत क्या है? फिर 3 रख दो। सर फिर सीधा 8 आंसर 1 आ जाएगा ना सर। 9 माइनस 8 1। 1 कैसे आ जाएगा? 8 इंटू पाई होगा, 8 थोड़ी हो जाएगा, पाई चल रहा है साथ में। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सिर्फ सर यानी इससे ज्यादा सॉल्व भी होगा? हाँ, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। ये नहीं है कि ये है ही नहीं कि 9 माइनस 8 1 हो गया, ये पाई है साथ में। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं अब? सर वो मैंने पाई देखा नहीं था सर। ठीक है, तो अब सॉल्यूशंस। जीरो 9 1 9 माइनस पाई 2 9 माइनस 2 पाई 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई। ये देखो, ये 4 सॉल्यूशंस आपके आगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन देखो, जब पेपर में पूछे तो आप ऐसे क्वेश्चन करो, ज्यादा ठीक रहेगा। अब ये टेबल में फॉर्म करना आना चाहिए आपको। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ने कहा x इज इक्वल टू 4y। अब ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी x इन टर्म्स ऑफ y है, कुछ बदलना ही नहीं है, सीधे अब आपको पॉइंट्स निकालने हैं। चार सॉल्यूशन चाहिए ना। देखो अब आप y रखते जाओ, y को रखा 0 तो आंसर आ गया 0, 4 इंटू 0 0। y को रखा 1, आंसर आ गया 4। 2 रखा 8 आ गया, माइनस 1 रखा माइनस 4 आ गया। तो सॉल्यूशंस क्या बने? जीरो 0 4 1 8 2 माइनस 4 माइनस 1। ये आपके सर अगर हम कैलकुलेट करते हैं वो रफ वर्क में करना पड़ेगा? रफ में कर लो, या पहले कैलकुलेट करके बाद में टेबल बना दो, ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट में टेबल में लिख दो, या ये जरूर लिखना है कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपको आंसर जरूर छोड़ना है अगर वो सॉल्यूशन बोलता है तो। चाहे आप टेबल बना के करो, टेबल इसलिए क्योंकि कितना मतलब कैलकुलेशन इतनी तो सबको आनी चाहिए अब 9th क्लास में कि डायरेक्ट सर कैलकुलेट। मैंने सर थोड़े से क्वेश्चंस में सर ये कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं सर, और थोड़े से क्वेश्चंस में सर मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं बनाया, पहले ही छोड़ दिया सर। ऐसा नहीं करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। क्लियर? सर जैसे आपने बताया था पहले एक्स जो एक्स है उसका लिखना है, जैसे आपने वैसे समझाया सर था कि मैंने एक्स क्वेश्चन एक्सिस के का पहले बना। लिखना है और वाई एक्सिस का बाद में लिखना सॉल्यूशन किया तुमने, ठीक है ना? है। यस सर, यस। ठीक है, अब देखो फटाफट 15 सेकेंड्स, को डाउट हो तो क्लियर करो। हाँ जी दीपांशु बोलो। सर क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। चलो अगर समझ में आ गया तो हैंड रेस करो, जिसको इसको क्लियर है तरीका। ईशान तुम्हारा होमवर्क नहीं आया आज, क्या बात है? हाँ जी। मैंने हाँ, होमवर्क भेजा है? यस सर, सर मैंने आधा घंटा पहले भेजा था सर। तूने भेज दिया कि नहीं होमवर्क?
यस सर, क्लास से पहले भेजा था। अच्छा, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो ये निश्चय शायद तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए। सर कौन सा क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 के लिए आपको चेक करना है कि क्या जीरो, सर दोनों यस सर, साइड यस सर, है ना, यस सर, ये मैं नहीं कर पाया। हाँ, क्या 0 2 इसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन बता। अरे मैं ऐसे देखना पड़ेगा ना कि ये दोनों साइड बराबर आ सर रही है। मैंने भी पहले यही सोचा था सर कि जैसे हमको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं कि उधर कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे कि ये वाला एक इक्वेशन दे रखी है और अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि इनसे मैच हो रहे नहीं हो रहे। मैं तो सॉल्व सर मेरे सर जैसे गलत मेरे तक अलग अलग आ रहे थे पर सेम आ रहे थे सर। देखो। जैसे फर्स्ट पार्ट का जैसे सर मेरा फर्स्ट पार्ट का 0 -2 आ रहा था, बट वो आंसर बट ये सेकंड का दे रखा था, तो सर ऐसे ऐसे आ रहे थे मेरे। ऐसे नहीं आएगा। 0 2 का मतलब ये एक कोऑर्डिनेट है, क्या वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है, ये चेक करना है। तो आपका x है 0 और y है 2, इक्वेशन में ले जाके पुट करो। x की जगह 0, -2y की जगह 2, 4। दिस इंप्लाइज 0 - 4 इज इक्वल टू 4। 0 - 4 कितना हो गया? -4 इज इक्वल टू 4। क्या LHS RHS बराबर आए? सर नो, यस सर। नो सर। Because -4 is not equal to 4, therefore 0 2 is not a solution. बस ऐसे करना है क्वेश्चन। 0 2 इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको कोऑर्डिनेट दिया गया 2, 0। इक्वेशन वही यूज करनी है जो पहले थी। इक्वेशन क्या थी अपने पास? सर 2 मिनट फर्स्ट पार्ट दिखाना सर। x - 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सर इसमें सर 2 से मल्टीप्लाई कैसे करा सर 4 को? 2 इंटू 2 4, y की जगह 2 डाल दिया ना। 2y का मतलब ही होता है 2 इंटू वाई। अब y आपका 2 है। यस सर, जैसे हम x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा अब आपको क्या दिया गया क्वेश्चन में? x आपका 2 है, y 0 है। क्या ये सॉल्यूशन होगा? तो फिर वही वर्किंग, x की जगह 2, y की जगह 0, 4। 2 - 0 4, 2 - 0 is दिस equal इज नॉट इक्वल टू। है ना, because 2 is not equal to 4, therefore 2, 0 is। सर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही लेके जा सकते थे सर। मैंने सर इसको फ्रैक्शन में ले गया था सर और मैंने इसको 2 बना दिया था सर, अरे क्यों? इसलिए फिर मेरा करेक्ट आया था सर। सुनो तो सही, फ्रैक्शन में क्यों लेके जाओगे? कोई वेरिएबल है साथ में इसके? क्या ऐसे लिखा है 2x इज इक्वल टू 4 तो x आ गया 4/2? ऐसा है कुछ? नो सर। तो फिर क्यों लेके जाओगे? सर वो मैं आंसर ये निकाल रहा था ना सर, 2 0 आंसर निकाल रहा था, मुझे लगा कि ये पॉसिबल आना चाहिए सर। आंसर तो ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। पहले क्वेश्चन तो समझो, ये थोड़ी कि हर क्वेश्चन में एक ही काम कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज दिस 2, 0 इज अ सॉल्यूशन और नॉट? वो ये नहीं कह रहा x की वैल्यू बताओ आप मुझे। तो मेथड समझो कि हाँ, जब ये क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे करना है कि आपको वो पॉइंट डालना है, चेक करना है क्या लेफ्ट और राइट में वैल्यूज बराबर आ रही हैं, तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नॉट अ सॉल्यूशन। बात ही खत्म। ठीक है, सर मैं इस तरीके से निकाल रहा था कि ये वाला सॉल्यूशन आ जाए। उसने ये थोड़ी कहा कि ये सॉल्यूशन ना आ जाए, और कैसे पॉसिबल है कि आ जाए, वो तो ये पूछ रहे ये सर मैंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था सर। ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड। एक मिनट बच्चों, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ जी पार्ट 4 पर, थर्ड पार्ट पर। ठीक
ठीक है, अब थर्ड पार्ट है अपने पास, कह रहा 4-0, क्या 4-0 इसका सॉल्यूशन होगा? यस सर। इक्वेशन वही है अपने पास, सर है इसका सॉल्यूशन। -2y = 4। अब x की जगह आप डालोगे 4, -2y की जगह 0 = 4, 2 × 0 0 हो गया = 4, 4 - 0 4 = 4। अब ये तो बराबर आ गए। यस सर। 4-0 is a solution of, या इज अ सॉल्यूशन, बहुत है, इक्वेशन तो है ही अपने पास, ठीक है। तो ऐसे सर बट वो तो सर अगर वो तो सेम आया ना सर। तो इक्वल आए तभी तो सॉल्यूशन है ना। अगर LHS RHS बराबर आ जाए तो इट इज अ सॉल्यूशन, और अनइक्वल आए तो नॉट अ सॉल्यूशन। नॉट अ सॉल्यूशन का मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब बट सर कोड हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। सर बट ये सेम कोऑर्डिनेट्स तो नहीं आ रहे ना सर इसके। कैसे सेम कोऑर्डिनेट मतलब? इसके कोऑर्डिनेट्स 4-0 नहीं आ रहे ना सर, इसलिए। कोऑर्डिनेट 4-0 नहीं आ रहे? कोऑर्डिनेट तो दिए हुए हैं हमें 4-0। सर वो हमें पुट करके देखना है कि वो RHS की इक्वल है या नहीं। बस, और कुछ नहीं करना इसमें। इस सर RHS = to LHS। हाँ, वो तो बराबर ही है, तो डायरेक्ट ही मैंने कर दिया ना। यहाँ LHS RHS नहीं लिखा, पूरे एक्सप्रेशन साथ लेके चल रहा हूँ। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज LHS = to RHS, देयरफॉर यस सर, क्योंकि LHS RHS के इक्वल आ रहा है सर। ठीक है ना। बस कुछ इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। किसी और का मेथड क्यों तुम इसमें ला रहे हो कि 4-0 इसका कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा। हर एक क्वेश्चन के लिए ये समझना होगा कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ये आप देखो कितने पार्ट अब तक देख चुके हो, ये हम थर्ड पार्ट पर चल रहे हैं। पहले 2 पार्ट में मैं बता चुका हूं कि हमें कुछ नहीं करना, बस आपको x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू, अगर आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाता है, इसी को कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और सेटिस्फाई करता है तो वही उसका सॉल्यूशन होता है। इतनी सी बात है। अब इसमें आप कोई और मेथड क्यों ला रहे हो, और कौन से मेथड की आप बात कर रहे हो कि ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी, हाँ भाई निश्चय बताओ। सर वो मेरे को लगा कि इसके आगे हमें लेके जाना है और उसको उसके कोऑर्डिनेट्स हमें 4 और 0 पर लेके आने हैं सर। अभी आपने 2 पार्ट में क्या सीखा? 2 पार्ट में जो सीखा वो अप्लाई करना है ना आपको। आप अपनी मर्जी से क्यों एक इमेजिनरी मेथड बना ले रहे हो कि हमें ये करना है? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है ना। अपने हिसाब से थोड़ी बना ले, नहीं ये करना है। वो तो जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे ना। अपना क्यों बना ले रहे हो कि मैं हाँ इसमें इसके बाद अब ये होगा? आपको पहले ये तो सीखो इस मेथड में क्या होता है, क्या होता है इस क्वेश्चन में, उतना अप्लाई करना है आपको, ठीक है। अगला देखो, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं, अब कोऑर्डिनेट आपको दिए गए √2 और (4√2), इसे चेक करना है कि ये है या नहीं है, ठीक है। √2 और 4√2, इक्वेशन अभी भी अपनी वही है, सबके लिए सेम इक्वेशन यूज करनी है। x - 2y = 4। x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? √2, -2y की जगह क्या आ गया? 4√2 = 4। This implies √2, 4 2s are 8√2 = 4। देखो √2 - 8√2, √2 - 8√2 कितना आएगा? -7√2 = 4। Because -7√2 is not equal to 4, therefore LHS is not equal to RHS। √2, 4√2 is not a solution। ये एक सॉल्यूशन नहीं है। खत्म, ठीक है।
पार्ट फिफ्थ, फिफ्थ पार्ट कह रहा है 1,1 कह रहा है, इसे चेक करो। इक्वेशन है अपने पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फिर से बच्चों, x की जगह 1, माइनस 2y की जगह 1 4, ये 1 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 1 इज इक्वल टू 4। बिकॉज माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 4, So therefore it is not a solution. 1,1 is not a solution. सर आपने होमवर्क चेक कर दिए? हाँ जी, भेज तो दिया। सर मैं देखता हूँ। हाँ जी, देखिए मेरा तो सर फिर ये वाला क्वेश्चन पूरा गलत हो गया होगा ना सर, मैंने क्वेश्चन ही नहीं सही से पढ़ा था। इसीलिए तो मैंने पूरा दोबारा से किया हर एक पार्ट, कि सब Yes, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। यस सर, सर आगे से ध्यान रखूंगा सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। दीपांशु, सर क्लियर? क्लियर? अब आ जाओ इसका फोर्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईशान, काफी दिक्कत आ रही है क्या? यस क्या हो रहा है? सर, वो कहता है नेटवर्क कनेक्शन एरर सर, वो निकल जाता नहीं। अच्छा अच्छा, मेरी तरफ से तो नहीं है क्या? आपकी तरफ से? मेरी तरफ से है। मेरी तरफ से तो नहीं होना चाहिए वैसे, बाकियों को सबको ठीक ही है शायद, है ना? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने चेक किया था कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब अगर सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कह रहा है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन है, is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k, then what is the value of k? तो कह रहा फिर बताओ k कितना होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, लिखोगे कैसे? बिकॉज x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of given equation, therefore 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 रख दिया, 3y की जगह 1 रख दिया, इज इक्वल टू k। यानी सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज 7 इज इक्वल टू k। अब इसी बात को चेंज करके लिख दो, k इज इक्वल टू 7। कितना आ गया? k इज इक्वल टू 7। ये इसका सर ये लिखना भी है? हाँ, क्या चीज बेटा? सर ये मतलब जो आपने लिखी है स्टेटमेंट x is equals to 2 y is equals to 1 is a solution of given equation। अब जैसे मैंने प्रेजेंट किया ना पेपर में, ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए। सर? इसलिए तुम लोगों को लिख करके दिखाया हर चीज। हाँ सर ये जो है 7 इक्वल्स टू k और k इक्वल्स टू 7, तो सर हम ऊपर जो 7 इक्वल्स टू k आया सर, वो तो फिर इक्वल ही हो गया ना सर। हम k को इस साइड लाए LHS की साइड, तो सर जरूरी थोड़ा है सर ये। नहीं वो तो नहीं, सर ये लिखने का एक तरीका है। वेरिएबल लेफ्ट साइड होता है और कांस्टेंट राइट पे होता है। चाहे आप यस सर, यस इक्वल टू k बोलो या k इज इक्वल टू 7 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन का तरीका है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमेशा वेरिएबल लेफ्ट और राइट कर दो। तो इसमें ऐसा नहीं कि साइन बदल रहा है, आप बस फ्लिप कर रहे हो, उसको इधर कर रहे हो, उसको इधर कर रहे हो। ठीक है ना, और कुछ नहीं। सर मैं पूछ रहा था सर, मेरे को लगा कि सर उसको नहीं, बदलना ज्यादा वो मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता सर। नहीं, कुछ चीजें जैसे स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होती हैं तो वो आपको वैसे ही लिखो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसने k की वैल्यू पूछी थी, 7 की वैल्यू नहीं पूछी थी। अब इसको कोई पढ़ेगा तो बोलेगा 7 इज इक्वल टू k। ठीक है ना, पढ़ने में फर्क है, मैथमेटिकली एक ही बात है।
अब के पूछा तो होना चाहिए के इज सर इक्वल। वो तो फिर ये बन जाएगा ना के 7 की इक्वल है, पर हमें तो ये लाना है कि के 7 जो है वो के इक्वल है। ऐसा कुछ नहीं, अगर के 7 के इक्वल है या 7 के इक्वल है, बात तो एक ही है, या कुछ फर्क है? वो पढ़ने में मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड जो तरीका होता है वो ऐसे पढ़ा जाता है ना, x इज इक्वल टू, नॉट 2 इज सर ये तो इक्वल। सर रूल्स होते हैं ना सर कि वेरिएबल लेफ्ट साइड आना चाहिए और कांस्टेंट राइट साइड आना चाहिए। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड तरीके हैं, ठीक है। कितनों को समझ में आ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 4 हैंड रेस करो। हिमांशी, कोई डाउट? क्लियर? सर 7 इज इक्वल टू के था, तो k इज इक्वल टू 7 भी होगा? हाँ, वो देखो, अगर मान लो इस तरह से सिंपल सी बात करें, चाहे आप इसको बोलो x इज इक्वल टू 3 या 3 इज इक्वल टू x, है ना, बट स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चे कि आपको वेरिएबल पहले लिखना चाहिए। वेरिएबल यानी x इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू x को रीड नहीं, मतलब इस तरीके का स्टैंडर्ड वे नहीं बनता है। दोनों बातें एक ही, लेकिन बस वो लिखने के लिए आप उसको चेंज कर दो, ठीक है। ओके सर। तो ये तो हो गया खत्म। अब आते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हम आते हैं ग्राफ पर। 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सर ये साथ साथ हमें ग्राफ करने हैं सर? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं ग्राफ पे समझाऊंगा। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जितना आपने सॉल्यूशन पढ़ा है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, बस वो आ जाए तो ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और थर्ड चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन देता है ग्राफ बनाने के लिए। सपोज उसने ये एक क्वेश्चन दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हमें इसका ग्राफ बनाना है। x इज प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्राफ के सॉल्यूशंस निकालने हैं। और कितने सॉल्यूशंस निकालने? 3 सॉल्यूशन निकालने हैं आपको, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, यहां ज्यादा ठीक रहेगा। ध्यान दो जरा, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो y उधर ले जाओ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं इसके सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन मैंने बताए? 3 सॉल्यूशंस। ये हो गया x और ये हो गया y। और सॉल्यूशन बहुत बड़े नहीं निकालने चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहां सबसे बेटर रहेगा अगर मैं y को 1 रख दूं, तो 6 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया? 6 माइनस 2 इंटू 1 2, 6 माइनस 2 हो गया 4। 2 रख दूं तो 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 हो गया 2। 3 रख दूं तो 6 माइनस 6 हो गया 0। निकाल लिया। अब आपको ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं, x4 y1, x2 y2, x0 y3। अब चाहो तो कोऑर्डिनेट नीचे लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो रहने दो, टेबल से देख के आप बना सकते हो। अब हमें इसका बनाना है ग्राफ। ध्यान देना बच्चों, ग्राफ पेपर आपको लेना है। सबसे पहले ग्राफ पेपर पर आप ये समझ लो कि ग्राफ पेपर पर लाइंस के बारे में देख लो, बॉक्सेस। वैसे इतना डीप जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस ये समझ लो कि अगर मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो ये बीच वाला 1.5 है, आधे पर है ये, ठीक है। अगर ये आपका 2 है और सपोज ये आपका 6 है, तो 2 और 6 का मिडल कितना होगा? बोलो। 4। तो ये 4 हुआ। 2 4 6, 2 का गैप हो गया, 2 4 6, आधे पे है। समझ गए? तो ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। ये तब होगा जब आप सर आप दोबारा बता दोगे सर? देखो, मैंने कहा अगर 1 से आप 2 जा रहे हो तो 1 से 2 का मिडल कितना होगा? बताओ।
1 से 2 का मिडल होगा 1.5, तो ये रहा आपका सर पॉइंट, 1.5 ठीक है ना। सर, क्योंकि सर 1.5 सर इक्वल डिस्टेंस है 1 का भी और 2 का भी। हाँ जी, और ज्यादा मुश्किल हो तो आप सीधे 1 और 2 को कर दो ऐड, 1 + 2 डिवाइडेड बाई दिस, कितना आ गया 3, 1.5, तो ये आपका 1.5 आ जाएगा बीच में। 2 + 6 8, 2 से डिवाइड कर दिया, ये 4 आ गया, तो मिडल आपको पता चल जाएगा कि मिडल वैल्यू कौन सी है। और बाकी आपने जो कहा इक्वल डिस्टेंस, वो भी ठीक है ना, क्लियर बात। तो इस तरीके से तो ग्राफ पेपर आप रीड करोगे, और जब भी ग्राफ पेपर लेना ये ध्यान रखना कि मिडल लाइन जरूर होनी चाहिए, नहीं तो बेकार ग्राफ पेपर भी मिलते हैं जिसमें मिडल लाइन नहीं होती है। ठीक, बात समझ गए। अब मुझे बनाना है इसका ग्राफ, तो डार्क लाइन को यूज करके आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, स्केल लेंगे और डार्क लाइन पर आप सीधी लाइन खींचेंगे, जैसे पॉइंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे ले लो। ठीक है, अब ये आपका हो गया एक्स ओ एक्स डैश। सर हाँ जी, सर मैंने एक चीज नोटिस करी सर, मेरे ग्राफ में ना सर शुरू शुरू के जो आगे के पेजेस थे ना सर ग्राफ के, उसमें बीच की मिडिल लाइन दे रखी थी, लास्ट तक आते आते सारी मिडिल लाइन हटा दी सर। हाँ तो वो ठीक नहीं होता, ठीक है ना। तो सर मैं अब कैसे करूं सर बन जाएगा, इसको? तब भी कोई बात नहीं, ये वाले मेजर करके बना लूं सर? ये बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ हम पॉइंट डेसिमल वाले लेंगे ही नहीं, ना तुम लोग लेना डेसिमल वाले पॉइंट, तो मिडल का इतना जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ देखो हाईएस्ट पॉइंट कितना है 4, इससे ऊपर मत बनाओ, ठीक है। 4 सबसे बड़ा पॉइंट है, चाहे एक्स या वाई में, उतने पॉइंट यहाँ मार्क कर लो। किस पे? डार्क वाली लाइन पर। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1। अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला है ना? हाँ जी बेटे, -3, हाँ वो जो हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, ठीक है, बना लिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे -3 से ज्यादा नहीं जा रहा, मतलब -4 यहाँ ले सकते हैं। अब आप जरा y की तरफ देखो, कोई नेगेटिव नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं कि सारे बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए कि यहाँ पे जितने नंबर है सब सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है ना। तो बना लिया। अच्छा, अब पॉइंट प्लॉट करने हमें, x4 y1, देखो x4 तो 4 पे गए, और y1 ये देखो सही पॉइंट है। अभी मैं ये पॉइंट भी लिख दूंगा, x4 y1, आप भी लिख देना ये पॉइंट x4 y1। प्लॉटिंग आ गई, दिख रहा है सही सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। x4 y1, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है x2 y2, x2 y2, ये दूसरा पॉइंट 2, 2। फिर कह रहा है x0 y3, x0 और y3 कहाँ आएगा? y एक्सिस पर, x0 y3। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपने गलत बनाया है, ठीक है। तो तीनों लाइन किस में है? स्ट्रेट लाइन पे आएंगे, जैसे स्केल रखोगे और फिर स्केल रख करके इन्हें आप ज्वाइन कर दो। एक मिनट बेटा, और ऐसा नहीं कि जितने 3 पॉइंट लिए वहीं तक, आगे तक ऐसे बढ़ा देनी है लाइन, ऐसे एरो लगा देना है। फिर लाइन की इक्वेशन लिख दो। क्या है इक्वेशन? x + 2y = 6। देखो बच्चों, कुछ मुश्किल है? सर ये तो सर सेम थर्ड चैप्टर वाले ग्राफ की तरह है सर, बिल्कुल। थर्ड में हमने स्ट्रेट लाइन कहाँ बनाई थी? थर्ड में तो हमने पॉइंट प्लॉट किए थे। सर सर क्या कह रहे हो? थर्ड में तो हमने सिर्फ पॉइंट प्लॉट किए थे ना, स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनाई थी। अब आपको सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, जो अभी आपने पिछली एक्सरसाइज में किया।
फिर थर्ड चैप्टर में जैसे आप कोऑर्डिनेट प्लॉट करते थे वो कोऑर्डिनेट प्लॉट करने आने चाहिए। सारे कोऑर्डिनेट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपने गलत किया है, फिर आप ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। सर अगर वो माइनस में हो तो स्ट्रेट लाइन कैसे हाँ, बनेगी? तब भी बनेगी, वो पॉइंट वैसे निकलेंगे ना, ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती माइनस होगा। वो जितने पॉइंट जैसे निकालेंगे वो सब स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट। और पूछा जाए इज 0 3 इज अ सॉल्यूशन, वो तो है ही सॉल्यूशन, है ना, या नहीं? ठीक है, देखो अब अगला ग्राफ। अब मान लो हमें ग्राफ बनाने को आ रहा है, एक और क्वेश्चन दिया गया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। सर आप इसकी पीडीएफ शेयर कर दोगे सर? बिल्कुल, सब शेयर करेंगे, हर एक की पीडीएफ शेयर होती कि नहीं? हाँ जी। सर मुझे पहले वाला सर ढंग से समझ नहीं आया सर। ग्राफ में समझ आया? यस सर, पहले वाला। जो भी बनाया था, यस सर। क्या दिक्कत आई बताओ थोड़ा। हाँ जी, बताओ क्या दिक्कत आई। वो नहीं समझ आया कि हमने क्या, आपने पहले लाइन से प्लॉट करवाए थे, इधर लाइन से कैसे प्लॉट करवाया सर? मतलब प्लॉट नहीं आ रहा, प्लॉटिंग करनी? नहीं सर, मैं कह रहा था कि आपने पहले जैसे हमको डॉट से प्लॉट करवाया था सर, आप इसमें कह रहे हो कि लाइन से करवाया, मतलब सर वो कैसे? सर एक बार और समझा दो सर। प्लॉट नहीं करवाया, मैंने कहा वहां हमने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई थी। x + 2y = 6, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमने नहीं बनाई थी वहां पर, हमने सिर्फ पॉइंट प्लॉट किए थे। हमें दिया गया 3 - 2 प्लॉट करो, तो हमने कहा ये राजी 3 - 2, हम ये कर रहे थे। हमसे प्लॉट करने को कहा गया -3, -3 कहाँ प्लॉट होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम ये कर रहे थे -3, 3। अब समझ में आया? अरे पॉइंट प्लॉट करना आता है कि नहीं? यस सर आता है, वो तो आपने पहले वाली क्लास में सिखाया था सर, वो वाला मेरे को पॉइंट आता है प्लॉट पॉइंट हो गया प्लॉट। ना। देखो क्या करना है क्वेश्चन में, आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, ये रहे जी आपके सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, प्लॉट कर दिया। अब ये जितने भी सॉल्यूशन है ये एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। आपको जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने का मतलब है कि इसकी स्ट्रेट लाइन कहाँ होगी, वो बताएंगे उसके सॉल्यूशन। उन तीनों को ज्वाइन करके आप स्ट्रेट लाइन बना दो, खत्म हो गई बात। अब थर्ड चैप्टर का इसमें काम क्या है? थर्ड चैप्टर का काम है ये कोऑर्डिनेट प्लॉटिंग में, कि भाई कोऑर्डिनेट कैसे प्लॉट करते हैं वो हम थर्ड में सीख चुके हैं। ठीक है? हाँ जी रूपांशी, यस सर। आपको कोई डाउट? नहीं सर, अब समझ आ गया सर। ठीक है ना? अच्छा, आप बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मुझे ग्राफ बनाना है x + y = 7 का। x + y = 7 का। अब जो दोनों के कोफिशिएंट है वो 1 है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। y = 7 - x, x को उधर ले गए, y इन टर्म्स ऑफ x। फिर आप 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया जी x और ये हो गया y। तो अब देखो मैं 1 नहीं रखूंगा, मुझे लग रहा है 6 ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसको शुरू करता हूं 2 से। x को रखा 2, 7 - 2 हो गया 5। x को रखा 3, 7 - 3 हो गया 4। x को रखा 4, 7 - 4 हो गया 3। निकाल लिए सारे पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को हमें करना है प्लॉट, तो क्या करेंगे ग्राफ पर?
कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे पहले। फाइव गया ना मैक्सिमम, तो थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं। ये सब पेंसिल से बनाना है तुम लोगों को, ठीक है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से। अब बच्चों पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया अपने पास x o x डैश y o y डैश, पॉइंट्स ले लेते हैं। 1 2, देखो मैक्सिमम कितना y 5 है, बाकी सब 4 तक है, यानी y पॉजिटिव की तरफ 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 माइनस। सर हम इसमें यूनिट अपने हिसाब से ले सकते हैं, कैसे? जैसे कि हम 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर की ले रहे हैं, ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले रहे हो ना, 2 4 6 भी ले सकते हो, 10 20 30 भी ले सकते हो, लेकिन जब छोटे पॉइंट है तो 1 2 3 ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। यस सर। अब बड़े पॉइंट होंगे तब लेंगे आप, लेकिन सब में बराबर ही होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि एक जगह आपने तो 10 10 का गैप ले लिया, एक जगह आपने 1 1 का गैप ले लिया, ऐसे नहीं। 10 का लेना तो फिर सब जगह 10 रहेगा, ठीक है। अब पॉइंट प्लॉट करता हूं, ओके। पहला पॉइंट कह रहा है x2 y5, x2 y5, सोचो कहां पॉइंट आएगा सभी, x2 y5, ये रहा आपका 2 5। फिर कहता है x3 y4, x3 y4, सर यहाँ पे आएगा y वाले पे। है ना। फिर नेक्स्ट कहता है x4 y3, x4 y3। जैसे तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे ना, क्लियर हो जाएगा कि हमने ठीक काम किया, और स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे तो इसका मतलब कहीं हमारी कैलकुलेशन गलत हुई है। अब क्या करो, इनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना दो, इन तीनों को स्केल रखो और ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना दो। करेक्ट। अब यहां लाइन की इक्वेशन लिख दो। लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। चलो जी, अब ध्यान से सोच लो सारे। कोई दिक्कत बनती हो तो। हाँ जी निश्चय, समझ में आ गया? सर देख रहा हूँ सर। हाँ रूपांश, कोई डाउट या क्लियर? क्या चाहिए बच्चे, आवाज क्लियर नहीं आई। क्लियर है? अच्छा, सब ये तुम तीनों क्लियर वाले हो, ठीक है। सर मेरे को डाउट है। हाँ बोलो। सर यहाँ पे ये वाला भी बन रहा है ना, मतलब 4 और 3 जो है y पर। 4 3 x4 y3। सर आपने 4 3 यहाँ पे, सर मैं कैसे बताऊं? 4 3 देखो, x हो गया 4, ये रहा, y हो गया 3, ये रहा आपका x4 देखो और ये रहा y3। अब देखो, सर मैं बोल रहा हूँ y4 नहीं हो सकता मतलब? नहीं कैसे होगा, वो तो पॉइंट निकालते हुए होना चाहिए ना। अगर x को 4 रखोगे तो 7 - 4 कितना हो गया, 3। यस सर। वो हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी निश्चय। चले फिर आगे, क्लियर? यस यस सर। बढ़ो आगे। यस सर। एक मिनट बच्चों,
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है, अब तुम लोगों को एक ग्राफ लेता हूं जो दोनों में इक्वेशन हो। चलो एग्जांपल नंबर 8 के ग्राफ देखो सारे, फिर एक और इक्वेशन लूंगा जिसमें कई सारे ग्राफ होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सपोज इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू 2x। क्या इक्वेशन आ रही है? y इज इक्वल टू 2x। कह रहा है इसको आप इसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू 2x का। पॉइंट्स निकालते हैं। अब ये तो y इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी है ना? ये आपके पास आ गया x और ये y। अब देखो माइनस भी लेना सिखाता हूं। चलो अब हमने ले लिया सपोज -2 x की जगह, तो 2 इंटू -2 कितना हो गया? -4। फिर हमने ले लिया -1 तो कितना आ गया? -2। फिर हमने ले लिया 0 तो y कितना आ गया? 0। ये बात समझ में आ रही कैसे आ रहे हैं आंसर? यस सर। x की जगह रखा -2 तो 2 इंटू -2 -4। x की जगह -1 तो 2 इंटू -1 -2। x की जगह 0 तो आपको क्या मिला? 0। ठीक है, अब हमें इसे प्लॉट करना है, बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। देखो ये आ गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 1 2, ज्यादा पॉइंट तो है नहीं, 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 और -3। ठीक है, अब कह रहा है x -2 y -4, x -2 y -4। अच्छा -4 नहीं दिया, ले लेते हैं x -2 y -4, कहीं यहाँ पॉइंट आ रहा है देखो, -2 -4। फिर कहता है x -1 y -2, x -1 y -2, यहाँ पॉइंट आएगा। फिर x 0 y 0, x 0 y 0। ठीक है, यहाँ पॉइंट आ गया x 0 y 0। ठीक है, अब ये तीनों स्केल रखना है, देखना है कि तीनों क्या स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अगर स्केल रखोगे तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। एक मिनट बच्चों, और ये ऐसे जो है ओरिजिन से पास हो जाएगा। अब लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 2x। सर आप इसकी वीडियो शेयर कर दोगे सर? सब शेयर होगा, चिंता मत करो। y इज इक्वल टू 2x आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ, अभी एट अ टाइम यस सर। समझने की कोशिश करो सारे। मुश्किल है कुछ? नो सर। तो इतना आसान है, मुश्किल हो तो बताओ। सर इजी है। इजी है ना? तो ये 3 मार्क का ग्राफ आता है, आराम से नंबर आएंगे। क्या? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। है आसान? ठीक है, देखो फटाफट और फिर मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं। जिसको इसको क्लियर है हैंड रेस करो।
सर मेरे को सर ये वाला ग्राफ नहीं समझ आया सर। क्या दिक्कत आई? पॉइंट्स निकालने समझ में आ गए? यस सर, वो तो समझ आ गए सर। बस उसके बाद पॉइंट को आपको प्लॉट कर देना है। क्या कह रहा है? x -2 y -4, तो -2 और -4 को करो प्लॉट। देखो ये रहा आपका x -2, ये रहा y -4, ये प्लॉट हो गया। फिर कह रहा है x -1, ये पॉइंट हो गया, y हो गया -2, ठीक। फिर कह रहा है x0 y0। अब बताओ, पॉइंट प्लॉट किया, फिर स्केल रखा, तीनों पॉइंट एक लाइन में थे, स्ट्रेट लाइन बना दी। अभी समझ में आया? यस सर। सर उधर उधर जो ये है y इक्वल्स टू 2x, सर वहां पे भी तो लाइन गई है ना सर। उससे कुछ नहीं फर्क सर पड़ता। आपकी बार बार वीडियो पॉज हो रही है। अच्छा, सर नहीं सर, नेटवर्क इशू होगा सर। आ, सर आपकी तो ठीक है सर वीडियो। ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो दीपांशु एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है, तो सही हो जाएगा। तो इसमें क्या जो ये y इज इक्वल टू 2x है ना, ये जो लाइन है, जो आपने ये लाइन बनाई है, इस लाइन का कोई एंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है। समझ गए आप? ये नहीं कि ये 3 ही पॉइंट तक रुका है, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं। जितने भी पॉइंट इस लाइन पर आते हैं सब इसके सॉल्यूशन है। जितने मर्जी पॉइंट इस पे लो, ये देखो, ऐसा नहीं कि बस यही 3 पॉइंट इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा? एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो क्यों होते हैं? क्योंकि इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की लेंथ सिर्फ यहां से यहां तक नहीं है कि यहां से यहां तक रुक गई, जो आपने 3 पॉइंट लिए, कि बस यहां से यहां तक ही लाइन है, नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा दोनों को हमें आगे तक एक्सटेंड करना है, तो लाइन कितनी भी बड़ी आप बना सकते हो। ठीक है, आप समझ गए बात? तो जो ये y इज इक्वल टू 2x लिखा है, ये पूरी लाइन की इक्वेशन लिखी है, ठीक है। और जो लाइन की लेंथ है वो इनफाइनाइट है बेटा, फाइनाइट नहीं है। इसीलिए ये एरो जो लगाए होते हैं एंड में, ये बताते हैं कि इसे अभी और एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आप एरो ना लगाओ, मान लो आपने ऐसे एक लाइन खींच दी बस छोड़ दिया, तो इट इज अ लाइन सर सेगमेंट। इसका मतलब वो कि लाइन एंड ही नहीं होगी सर, इधर एरो लग गए तो ये मतलब यहाँ पे रुक रही है लाइन। यहाँ एंड नहीं है लाइन का, ये लाइन है, और ये लाइन सेगमेंट होती है। जहां एंड में एरो नहीं लगे होते, जैसे ये वाली है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। आप समझ गए? तो आपको पॉइंट तो 3 यूज करने हैं, लेकिन बनाना इनफाइनाइट के लिए, ठीक है। अब मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी, या है यस सर। अभी भी कोई दिक्कत है? क्लियर? यस सर। हाँ जी। अब नेक्स्ट पर आइए सभी। अब मैं एक ग्राफ लूंगा, अभी तक तो इजी इजी पॉइंट निकालते रहे, अब एक ग्राफ और लेते हैं, ठीक है। देखो, मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही लिख देता हूँ सर, नंबर तो शायद डाले नहीं। 2x + 3y इज इक्वल टू 6 कह रहा है, इसका ग्राफ बना। तो x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x, इसमें से कोई भी एक कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों ही जगह कोफिशिएंट है, कुछ आसान नहीं होने वाला, ठीक है ना। और जहां एक जगह कोफिशिएंट 1 हो, तो वहां कन्वर्ट करते हुए थोड़ा सही रहता है कि कन्वर्ट कर लो। अगर y का कोफिशिएंट 1 है तो y इन टर्म्स ऑफ x कर लो, x का कोफिशिएंट 1 है तो x इन टर्म्स ऑफ y कर लो, तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ y इन टर्म्स ऑफ x। दिस implies (3y is equal to 6 minus 2x). This implies y is equal to 6 minus 2x by 3.
समझ गए? कन्वर्जन सबको क्लियर? पहले 2x गया नेगेटिव हो गया, फिर 3y इज इक्वल टू समथिंग था, y निकालना था, तो हमें क्या करना होगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके हो गया डिवाइड में। सर हम अब इसको कट नहीं कर सकते सर, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है सर। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो ये पॉइंट अपने पास x हो गया और ये y हो गया। अब देखो पॉइंट ऐसे लो कि फ्रैक्शन कम आए, ठीक है, मतलब डेसिमल तब नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ पर फोकस करूंगा कि जैसे मान लो मैंने 0 ले लिया, 6 माइनस 2 इंटू 0 कितना आंसर हो गया, 6 माइनस 0 यानी 6/3। तुम लोग इसकी कैलकुलेशन भी देखते जाओ, अगर ऐसे बड़े क्वेश्चन आ जाए नहीं कर पा रहे हो तो चाहे रफ में कैलकुलेशन कर लो या फेयर में। x को रखा 0 तो y आ गया 6 माइनस 2 इंटू 0, एक मिनट, अपॉन 3, तो 6 माइनस 0/3, 6/3, 3 2 जा 6, तो y कितना आ गया 2, तो 0 2। अब एक पॉइंट और निकालो, अगर मैं 3 रख दूं, ध्यान देना, 6 माइनस 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 0, 0/3 कितना हो गया 0। एक पॉइंट और निकालो, अगर हम रख दें -3 तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, 6 रख देते हैं, x को रख दिया 6, 6 2 जा, 1 रख सकते हैं, हाँ बेटा 1। 1 पे तो हो जाएगा 4/3 ना, फिर कटेगा। यस सर। यहाँ मैंने 6 रख दिया, 6 2 जा 12, 6 माइनस 12 कितना हुआ -6/3, 3 2 जा 6 नेगेटिव। ऐसे ढूंढने पड़ते हैं पॉइंट, वहां तो इजीली निकल रहे थे, अब देखो पॉइंट थोड़े मुश्किल हुए। तो ऐसे पॉइंट ढूंढो जिसमें फ्रैक्शन ना आए और ज्यादा बड़े भी ना हो, ऐसा नहीं कि 100 200 रखने शुरू कर दो, ठीक है, तो छोटे पॉइंट रहे और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में रहे जैसे आपने पॉइंट रखे हैं। तो आपने पॉइंट निकाल लिए, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, एक मिनट बच्चों, फिर अपना x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं। अब देखो कैसे सारी चीजें लिंक होती जा रही है ना, 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में जितना पीछे तक पढ़ा, तो इसलिए जो भी आप ढंग से पढ़ते, अगर ढंग से पिछली चीज नहीं पढ़ोगे तो अगली चीज आपको कभी नहीं समझ में आने वाली, ठीक है। मैथ से पूरा एक दूसरे से लिंक होते हैं चैप्टर, x o x डैश, y o y डैश, ठीक है। तो पॉइंट्स ले लेते हैं। 1 सबसे बड़ा पॉइंट देखो कितना है, सबसे बड़ा पॉइंट 6 है, वो x की तरफ है, पॉजिटिव x की तरफ है, बाकी सब छोटे हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, बहुत है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 और -4, करेक्ट। अब हमें करना है प्लॉट, x0 y कितना आ रहा है 2, x0 y2, x0 y2, प्लॉट करो बेटे, x0 y2, ये रहा आपके पास पॉइंट 0 2, फिर x है 3 और y है 0, ये रहा आपके पास 3 0, 6 -2, ये रहा x 6 और y हो गया आपका -2। 6 -2, करेक्ट। अब ये तीनों पॉइंट देखो तो आपको स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं, अब आपने स्ट्रेट लाइन बना दी, तीनों को स्केल से बनानी है स्ट्रेट लाइन,
लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो बच्चों, किसको किसको क्लियर हो गया? हैंड रेस करो। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देखो। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहां तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी x इन टर्म्स ऑफ y है, बस पॉइंट निकाल लेते हैं। सॉरी, y इन टर्म्स ऑफ x है, सॉरी बेटा। 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका x y, x रखा आपने 0, तो y कितना आ गया? -4। 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 4 -4। x रख दिया 1, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 4 कितना हो गया? -2। फिर x रख दिया 2, तो 3 भी रख सकते हैं ना? जो मर्जी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो उसमें। 6 माइनस 4 2, ठीक है। 2 रख दिया, 4 माइनस 4 0। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस ये है कि कोशिश करो कि पॉइंट डेसिमल में ना आए और बहुत बड़े पॉइंट ना हो, बस, ठीक है। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तीनों पॉइंट आपने निकाल लिए। तो ग्राफ तो मुझे लगता है अब सबको आ गए होंगे, है ना? सर बट फिर भी सर एक बार सर शेयर कर देना सर इसकी वीडियो। मैं सब शेयर करूंगा और तुम लोगों को ग्राफ पेपर पर सारा बनाना है, ग्राफ कॉपी पर, ठीक है। सर जो होमवर्क होगा वो ग्राफ पेपर पे करना है। हाँ जी, ग्राफ पेपर पे करके उसके सॉल्यूशन साथ साथ भेजने हैं, ठीक है। पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3। किस पे पॉइंट मार्क करने? हमेशा डार्क लाइन पर। -1 -2। कह रहा है x0 y -4, पॉइंट मार्क करो। x0 y -4। अच्छा, y बड़ा हो गया, रुको फिर। यहाँ पे ये हो गया आपका -3 और -4, और ये हो गया y डैश, ठीक है। तो क्या कह रहा है? x0 y -4, x0 y -4, ये रहा पॉइंट, ठीक है। दूसरा कहता है x1 y -2, x1 y -2, ये रहा पॉइंट, 1 और -2। और तीसरा कह रहा है x2 y0, ये रहा आपका x2 y0, ठीक है। अब तीनों पॉइंट स्केल रखोगे तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन आप बना दो। सर अगर लाइन सर थोड़ी ज्यादा लंबी भी जा रही है तब कोई फर्क नहीं पड़ता सर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी लंबी बनाओ, छोटी मत बनाओ, ठीक है। यस सर। मतलब इन पॉइंट से आगे तक ले जाओ बस। तो अब इसकी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू 2x -4। क्लियर? देखो फटाफट। हाँ जी दीपांशु, कोई डाउट?
नो सर। अब तुम लोगों का काम क्या है, पेज नंबर 74 पर आओ, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स का सर ग्राफ, 4.3। हाँ 4.3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट के ग्राफ आपको बनाने हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 8 पार्ट दे रखे हैं, 4 फिगर नंबर 4.6, ये मत देखो 4.6 फिगर को, ये जो 4 पार्ट आपको दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 4.7 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 8 के आपको ग्राफ बनाने हैं। दिख रहा है सबको या नहीं? यस सर दिख रहा है। नंबर सर मतलब सर जो पीछे वाले सर उसका तो जैसे सर आपने कहा था कि सिर्फ 4 करने हैं सर इधर भी 4.7 फिगर 4.7। मैंने ये कहा एक्सरसाइज 4.3 के पूरा क्वेश्चन करना है आपको, सर क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा ड्रॉ करना है सर वो तो। और क्वेश्चन नंबर 5 में जितने पार्ट आपको दे रखे हैं, कुल 8 पार्ट है मिला करके। यस सर 4.6 के और 4.7 के। हाँ, तो चार, दोनों के 4-4 पार्ट, सारे ग्राफ बनाने हैं आपको 8, और टोटल आपके पास है 8 और 4, 12 ग्राफ्स होने चाहिए ग्राफ पेपर में। कितने? 12 ग्राफ्स। क्लियर? यस सर। समझ गए? चलो एंड कर रहा हूँ क्लास। सर वो आप 10th क्लास को पढ़ा रहे हो? हाँ 10th की क्लास तो चली रही है। सर मेरे एक फ्रेंड को पढ़ना था। ठीक है, बता देना उसको, सिलेबस काफी हो गया, 5th चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। सर मैं आपको ना आपका नंबर उसे दे दूं? हाँ दे दो, उसे बात कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चों। बाय सर। बाय बेटा।